फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बेसिकली आज का वीडियो हमारे लिए एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें हम ये देखेंगे कि एनपीटीईएल के सही कोर्सेज का चुनाव कैसे करें, कैसे अपने आप को रजिस्टर करें। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा एनपीटीईएल की वेबसाइट पे, दैट मीन्स swam.gov.in। उस पर जाने के बाद यहाँ पे आप देखो, आपको साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपको डिस्प्ले होगा, जहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट गूगल के थ्रू भी साइन इन या साइन अप कर सकते हो। देन आफ्टर, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो यूजर नेम पासवर्ड भी कर सकते हो, या फिर सिंपली आप साइन अप में जाके साइन अप में अपनी डिटेल्स फिलअप करके वेरिफिकेशन कोड वगैरह वेरीफाई करके आप साइन अप कर सकते हो। बट इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू रजिस्टर करें, जिससे आपकी चीज़ें एक जगह ही आपको मिल जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करूँगा, तो बेसिकली हम जीमेल अकाउंट पे अपने क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको रिडायरेक्ट करके फिर से स्वयं के पोर्टल पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा आपका अपना पर्सनल ईमेल आईडी। वहाँ पे इस तरीके से कुछ मेन्यूज आपको डिस्प्ले होंगे। अब आते हैं कोर्सेज को कैसे सिलेक्ट करें। तो कोर्सेज के लिए बेसिकली यहाँ पे एक टैब है जिसको ऑल कोर्सेज के नाम से जानते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के ढेर सारे कोर्सेज की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी इस समय स्वयं पोर्टल पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ढेर सारे कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज को सिलेक्ट करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज करते हैं। जैसे एनपीटीईएल के कोर्सेज के लिए हम केवल एनपीटीईएल चूज करेंगे। उसके बाद कोर्स मोड पे जाएंगे तो सेल्फ पेज या रेगुलर होता है, तो हम इसको रहने देते हैं। हम उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन पे आते हैं। अपने हिसाब से आप कोर्स ड्यूरेशन चूज कर लो कि 4 वीक करना है, 8 वीक करना है, 12 वीक। कोर्स की एग्जाम डेट भी अगर आप डिसाइड करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज ऑल ही रहने दो। कोर्स क्रेडिट, अगर आपको इसकी क्रेडिट चाहिए तो यस करिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। तो हमने इसको ऑल ही रहने दिया है, या यस कर देते हैं। कैटेगरी में अगर आप आते हो तो बेसिकली कैटेगरी अभी ऑल है। कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हो तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, तो जो भी कोर्सेज आपको डिस्प्ले होंगे वो सारे के सारे कोर्सेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डोमेन से आपको डिस्प्ले करे जाएंगे। तो बेसिकली आप देख रहे हो, अभी जैसे ही हमने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करा, तो यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज आपको डिस्प्ले हो रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डोमेन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जिसको हम सब कैटेगरी बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि बहुत ढेर सारी सब कैटेगरीज भी होती हैं। उनमें जैसे हमने सब कैटेगरी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया, तो अब जो भी कोर्सेज यहाँ पे डिस्प्ले होंगे वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी के हेल्प से डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैनेजमेंट एंड कॉमर्स का सेलेक्ट करना है तो मैनेजमेंट एंड कॉमर्स पे गए, और यहाँ पे मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में जाने के बाद आपको ढेर सारे सब कैटेगरीज भी मिलेंगे, जिसमें आपको फिनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, एचआर। अब तो जैसे हमने फिनेंस सेलेक्ट करा तो फिनेंस रिलेटेड जो भी कोर्सेज अभी अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके से कैटेगरी और सब कैटेगरी का यूज करके आप अपने पर्टिकुलर कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो। काफी स्मूथ प्रोसेस है। आई थिंक इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद जो कोर्सेज आप रजिस्टर करोगे वो माई कोर्सेज में आपको डिस्प्ले होंगे। तो बेसिकली हम अभी आपको चल रहे हैं एक कोर्स सेलेक्ट करके उसमें रजिस्टर करके आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली हमने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी सेलेक्ट करा, और इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब बेसिकली हम एक कोर्स ढूंढ रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। तो हम यहाँ पे कोर्स की लिस्ट में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कोर्स एक ढूंढते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी थियरी, इवन आपको आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे। डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, ये भी काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। डेटा माइनिंग, वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स इज ऑल्सो देयर, एंड डीप लर्निंग एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एज कंप्यूटिंग। तो ये सारे ऐसे तरीके जितने भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं, सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज आपको यहाँ पे स्टाइल्स पे मिल जाते हैं। तो बेसिकली हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं। ये हमें एक कोर्स मिल गया जो कि एनपीटीईएल का है, आईआईटी मद्रास का है, एंड द सब्जेक्ट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो बेसिकली ये भी एक आजकल सबको जानना चाहिए। तो बेसिकली ये कोर्स है, इसमें अभी तक 214 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करा हुआ है। कोर्स की समरी देख ले तो अपकमिंग है, इलेक्टिव है, इंग्लिश में होगा, 8 वीक का होगा। 2 क्रेडिट पॉइंट इसको मिलेंगे मेरी ईबीसी आईडी पे। स्टार्ट डेट इसका 20 जनवरी है, एंड डेट इसका 14 मार्च है, एग्जाम डेट इसका 22 मार्च है। तो इस हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सारी चीजें कस्टमाइज करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन पे क्लिक कर दो। आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो पर्सनल डिटेल्स आप फिलअप कर दो। ये बेसिक डिटेल्स है।
इसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक बैंक क्रेडिट आई हैव एबीसी आईडी आप सेलेक्ट करोगे तो आपको एबीसी आईडी देनी होगी। आई डोंट हैव करोगे तो आपको एबीसी आईडी नहीं देनी होगी। तो अगर आपके पास एबीसी आईडी है तो आई हैव एबीसी आईडी आप करोगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने दोगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एजुकेशनल डिटेल्स, तो यहाँ पे पूछा जाता है क्या आप किसी लोकल चैप्टर पे रजिस्टर्ड हो, तो आपको यस करना है। अगर आपका इंस्टीट्यूट लोकल चैप्टर पे है तो यस करना है। यस करने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करा। उसके बाद कॉलेज का नाम, तो जैसे ही आपका कॉलेज का नाम का लिस्ट आएगा आपको कॉलेज के नाम का कुछ अक्षर लिखना है। तो जैसे मेरा कॉलेज है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो बेसिकली यहाँ पे यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दो आ रहे हैं, तो लेकिन हमें 011 सेलेक्ट करना है, तो 011 हमने सेलेक्ट करा। और उसके बाद यहाँ पे अपना एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिवर्सिटी नेम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जैसे ही इंजीनियरिंग सेलेक्ट करा, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर इसके बाद हम यहाँ पे दो चेक बॉक्सेज हैं, इसको भी हम चेक करके अपडेट प्रोफाइल एंड ज्वाइन कोर्स कर लेंगे। इस तरीके से हम किसी भी कोर्स को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही कोर्स हम ज्वाइन कर लेंगे तो अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, माई प्रोफाइल पे या माई कोर्सेज में। माई कोर्सेज में जाते हैं तो यहाँ पे हमें उस कोर्स की लिस्टिंग दिखेगी। अगर उस कोर्स की लिस्टिंग नहीं दिख रही है तो हम एक बार सिंक्रोनाइज कोर्स करके देखेंगे, शायद डिस्प्ले हो जाए। लेकिन इसको करने के बावजूद भी हमें अपना हमारा कोर्स दिखने लगा है। तो अगर नहीं होता है तो हम लॉग आउट करके लॉग इन करके फिर से देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा कोर्स दिख रहा है। अब हम गो टू कोर्स पे जाएंगे। गो टू कोर्स पे जाने के बाद हमें एक मेन्यू दिखेगा जिसमें कोर्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे सिंगल प्लेस पे हमें अवेलेबल करा दी जाती है। इसमें अनाउंसमेंट है तो जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगी कि अभी क्या है कैसा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होती है। अबाउट द कोर्स में जाएंगे तो कोर्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कब शुरू होगा कब क्या होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। कोर्स का लेआउट क्या होगा, इंस्ट्रक्टर कौन होगा, कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, कोर्स का पासिंग मैकेनिज्म क्या है, कितने परसेंटेज पे पास होगा क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्प्ले करा दी जाती हैं। तो इस तरीके से हम अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद प्रोग्रेस, मेंटरशिप, ये सारी चीज़, मेंटर तो भी आपको अलॉट ही नहीं होगा तो ये नहीं दिखेगा। और असाइनमेंट्स भी अगर आपके आते हैं तो आप यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह को भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आप एनपीटीईएल के किसी भी कोर्स में अपने आप को रजिस्टर्ड